अखंड मंडलाकारं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। अगर हम लोग अगर भगवान को सर्वोपरि पूज्य मानते हैं भाई ना, पूज्य वही तो है। अगर उनको अगर सर्वोपरि हम लोग अगर पूज्य मानते हैं तो उन भगवान ने ही ये बात स्वयं कही है कि मैं आत्मा के रूप में सभी प्राणियों में प्रतिष्ठित हूं, है ना। भगवान के कहे के अनुसार कहीं दूर न भटक कर आत्मा को भगवान जानकर आनंदित रहना है, निर्भय रहना है, निश्चिंत रहना है और निर्भर रहना है। क्या ये बात हम लोग आज तक मान पाए? अगर इतने सहज भाव से नहीं मान पाए तो इसी बात को विभिन्न प्रकार के चाटुकार, विभिन्न प्रकार के गलत तत्व बार बार इन्हीं शब्दों को दोहरा के तुम्हारे दिमाग में घुसाने की कोशिश करेंगे और रुपए भी ठगेंगे, तुम्हारी श्रद्धा भी ठगेंगे, तुम्हें भी ठगेंगे। तब तुम उनके गुण गाते फिरोगे खंजड़ी बजा के। पर भगवान की सीधी बात, उनको सर्वोपरि पूज्यास्पद मानने के बाद उनको हृदय में सम्मान नहीं देते। इसलिए सम्मान देना शुरू कीजिए उस परमात्मा को, उनकी बात को स्वीकार करिए। ज्ञान स्वरूप आत्मा ही परम पवित्र है और यह देह तो अस्थि मांसमय महा अपवित्र है। शंकराचार्य जी ने कहा विवेक चूड़ामणि में कि ये शंकराचार्य जी ने यही बात कही है, देहो मांसमयो अशुचि आत्मा ज्ञानमयो पुण्या। ये शंकराचार्य जी का उद्घोष है। और देह और चेतन आत्मा को जो एक मानता है वो घोर मूढ़ता में है। उसकी मूढ़ता का कभी अंत होगा ये कल्पना नहीं करना चाहिए। ज्ञान में जहां देखने की दृष्टि जागृत हो जाती है वहीं असत में सत का ये बोध जागृत होता है। अनित्य में नित्य तथा जड़ में चेतन एवं महा अपवित्र में परम पवित्र और क्षण क्षण के पीछे शाश्वत, कण कण के पीछे सत्ता प्रदायक महान सत्य की उपलब्धि प्रत्येक प्राणी को हो सकती है। लेकिन उसका अंतर का आवरण तमोगुण है कि रजोगुणी है कि सतोगुणी है। तमोगुणी है तो बहुत समय लगेगा, वो तमोगुणी समाप्त है। फिर वो तमोगुण के अनुसार कर्म, गुण कर्म विभागशा, उस गुण के अनुसार वो कर्म करेगा, उस कर्म से वो कटेगा। रजोगुण है तो उससे थोड़ा कम समय लगे, तमोगुण से रजोगुण में आ गए, फिर सतोगुण में आ गए, तब आवरण कटेगा। और जो सतोगुण में है उसकी उतनी यात्रा हो चुकी, वो बहुत जल्दी उसका आवरण कट जाएगा। गुण के अनुसार जब वो कर्म करेगा तो उस कर्म के अनुसार अगर जागृत होकर कर्म करेगा तो जो फल आएगा वो उसका ये फल होगा। जो समरस है, व्यापक है, शांत और निर्विकार है, नित्य चेतन है, त्रिगुणातीत है, निष्क्रिय, सदा मुक्त है, वो जो अच्युत है, निर्दोष है, जिसको कभी दोष में लिपायमान नहीं होता, चिंता से तथा भय से रहित है, निर्मल है, अचल अनंत है, अविनाशी, यही अखंड ज्ञान स्वरूप भगवान है, यही परमात्मा है, आत्मा है। और यही आपका तुरीय स्तर, चौथा जागृत स्तर है, जिसमें होकर के आप सब कुछ देखते हो। सब कुछ माने आप अपने चित्त की चित्तवृत्ति को देखते हो कि नहीं, तुरीय अवस्था की दृष्टि देखती है, वही आत्मा है, वही परमात्मा। आप अपने मन की हर गतिविधि जानते कि नहीं, थोड़ा सावधान रहते। बुद्धि जो सोच रही जानते कि नहीं, देह में जो घटना घट रही जानते कि नहीं, श्वासों का जिस तरह क्रम चल रहा आप देखते कि नहीं, जानते कि नहीं। सब कुछ आप जहां से जानते हो, जहां से देखते हो, वही स्तर आत्मा का है, परमात्मा का। उसको इस शरीर के हिसाब से तुरीय अवस्था कहते हैं, जागरण है। इस चीज को समझना है कि यही जागरण है, कोई बड़ी बात नहीं है।
कि ना कोई बड़ी बड़ी दिव्य दृष्टि है, वही चौथा लेवल। तो जितना ज्यादा आप चौथे लेवल में रहने का अभ्यास करते हैं, जितना ज्यादा आप जागृत होने का अभ्यास करते हैं, उतना ज्यादा आप स्वयं में प्रतिष्ठित होते जाते हैं। वो स्तर साक्षी का है, वो स्तर चैतन्य का है, वो स्तर केवल निर्गुण का है। वही आपके सारे कर्मों की अध्यक्षता करता है कि नहीं करता। और जितने भी आपके भूत हैं आपके शरीर में, सारे भूतों का संचालन वो कर रहा है कि नहीं कर रहा, सब व्यवस्था कर रहा है कि नहीं कर रहा। वही साक्षी चैतन्य केवल निर्गुण तत्व है। इस प्रकार जब तक हम सचेतन स्वरूप आत्मा में ही मन, अब देखो मन हमें पता है मन ये है, अब मन में जो ये देखने वाला तत्व है इससे मन को जोड़ दें। और हम मन को जोड़ते हैं जहां मन के विषय प्राप्त होते हैं इंद्रियों के द्वारा जगत दृश्य में, वहां मन जोड़ते। अगर हम थोड़ा मन इधर जोड़ दें तो संभव है कि नहीं, संभव है। तो आत्मा में ही बुद्धि को स्थिर अगर नहीं करेंगे, इसमें अगर मन को नहीं लगाएंगे, भगवान कहते मैं ये वो मन आधस्त, मन इस आधार को जाने, मैं बुद्धि निवेश है, बुद्धि का निवेश मेरे में हो। मन अभी जो आधार वो पदार्थ को आधार मानता है, वो मुझे आधार देख ले, ये आधार है, और फिर बुद्धि मेरे में ही लग जाएगी, फिर तुम सदा मुझ में ही निवास करो। ये है ना, आत्मा में ही अहंग एवं अहंकार को समर्पित जब तक नहीं जानेंगे, तब तक क्षण क्षण सुख के अंत में दुख से, विपत्तियों से हम मुक्त अनुभव नहीं कर सकते। अच्छा, मन जब बाहर विषय जगत में लगा होता है, हमेशा तो नहीं लगा रहता पदार्थ में। क्या अब कोई हमसे विपरीत है, किसी ने कुछ कहा, तुमने उसका जब मनन चिंतन हुआ तो क्या मन को क्या भय है, कहीं ऐसा न कहे, कहीं वैसा न कहे। अब वो कहेगा तो वैसे कहेंगे, ये मन में होता है कि नहीं होता। अगर उस चीज को मन छोड़ दे, इसमें आके स्थिर हो जाए, बुद्धि ये विचार करे, तो जो हो गया सो हो गया, गतम न सोचा, मुक्त हो गए, सारे कर्म आपके छूट गए, समाप्त हो गए, आप एकदम अकर्म में आ गए। इसलिए बीते हुए का चिंतन मनन नहीं करना चाहिए, वर्तमान में स्थित रहना चाहिए। तो राग द्वेष से रहित ये स्तर है। शुद्ध ज्ञान द्वारा ही हम अपने को शांत, स्वस्थ, निर्भय, निश्चिंत रख सकते हैं। अभी अगर ये टेक्निक हमें है, जागृत है, हमारे में कुछ नहीं करना है, उसके बाद केवल सावधान होना है, जागरूक होना है, बस जागरूकता और सजगता, बस इतना ही है। अब सुलभ है कि नहीं, तस्य हम सुलभा पार्था नित्य युक्तस्य योगिना। अपने ज्ञान से सांसारिक, और अपने ज्ञान में जो संसार के नाम रूप बने, अच्छा संसार के उतने तो रहेंगे जितने को आवश्यक है। अब घर में माँ अगर भोजन की व्यवस्था करती है, या जो भोजन व्यवस्था करता है, उतना तो ध्यान में रहेगा भोजन चाहिए कि नहीं चाहिए, जो भी करता है। धन की व्यवस्था जहां से होती, उतनी व्यवस्था ज्ञान में रहेगी नहीं रहेगी, धन चाहिए वो तो रहेगी, लेकिन ज्ञान में ये बात समझ में आनी चाहिए, सांसारिक नाम रूप कम से कम भरे, सांसारिक जगत का व्यवहार में कम से कम उलझाव, व्यर्थ में ना हो, जितना सार्थक हो उतना तो रहेगा ही। और ही जब सांसारिक इस प्रकार से सांसारिक नाम रूप जो हम ज्ञान से हटा देते हैं, जब ज्ञान उस स्तर पे होता है, कुछ नहीं रहता, तब वहां परमात्मा शेष रहता है। उसमें अगर हम जागृत हो जाएं तो अनंत परमात्मा का बोध जागृत हो जाए, लेकिन हम उसमें जागृत नहीं होते क्या? हम मिलने और छूटने में जागृत रहते हैं, जितने हमारे विषय स्पंदन है मन के, उसमें हम जागृत रहते हैं, पर इस स्तर पर हम जागृत नहीं रहते। ऐसा ज्ञानवान
कौन ज्ञानवान? जो जिसके ज्ञान से सांसारिक नाम रूप भरे हुए नहीं है, सामने जो आया उसका व्यवहार किया, बस गया। जैसे शीशा, शुद्ध मन वाला, शुद्ध मन जिसका होता है उसका मन दर्पण की तरह होता है। शीशा कुछ नहीं कर रहा है, उसके सामने जो आया, जैसा आया वैसा उसे प्रतिबिंबित हुआ, वैसी क्रिया हुई, चला गया, कहीं नहीं इकट्ठा हुआ शीशे में। ऐसे ही मन, जो ऐसे ही ज्ञान से सांसारिक नाम रूप आए, आवश्यकता पूरी हुई, चले गए, क्या मतलब है? चलता है कि नहीं? फिर परमात्मा ही शेष रहता है। जागरूक रहने पर बात समझ में आती है। ऐसा ज्ञानवान इस संसार में कुछ भी पाकर बहुत हर्षित नहीं होता, और मिला हुआ अगर कुछ भी छूट जाए, वो तो किसी भी क्षण छूट सकता है, छूटता ही लोगों का, वो छूटने पर भी बहुत शोकित नहीं होता। ऐसा ज्ञानवान अपनी स्तुति निंदा के सम्मान अपमान से सुखी और दुखी नहीं होता। उसमें ऐसी जागृति रहती है कि जो ये कर रहा है उसका कर्म है, उसका फल उसको भुगतना है, इसमें हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम इसके प्रभाव से अपने को बचा लेते हैं। ऐसा ज्ञानवान, उसका अहंकार न कर्ता बनता है न भोक्ता बनता है। कर्ता भोक्ता जो अहंकार है उसको साक्षी होकर देखता है। सर्वत्र जो हम असत का मनन करते हैं उसमें सावधान है। सर्वत्र असत का मनन न करें, चिंतन भी न करें, और हृदय में कुछ न रहने दें। तब जो हृदय में रहेगा उस हृदय में किसी भी संग का प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। और संग के प्रभाव से रहित अपने हृदय स्तर को समझते मुक्त हुए कि नहीं। इस प्रकार ज्ञान में देखना माने जब साक्षी में देखना, जैसे दाल में नमक नहीं हम देखते हैं, जैसे रोटी मोटी बनी हम देखते हैं, इसी प्रकार इसी ज्ञान में जब देखना आ जाता है तो अप्राप्त की कामना रहती ही नहीं, और जो भी हमें मिला हुआ दिखता है उसको मिथ्या जानकर सत स्वरूप में संतुष्ट रहना आ जाता है। इसी कला को आत्मकला कहते हैं। किसी के गुणों दोषों की चर्चा बार बार नहीं करनी चाहिए। जब आवश्यकता हो सावधानी हो तो अवश्य करनी चाहिए, और उसको बार बार याद आए वो हमें सतत से विमुख बना देगा। अगर एकांत में चीज याद आती है, एक बार याद आए उसको समझ के हटा दिया, लेकिन अगर बार बार अंदर उसका मनन चिंतन करने लगे तो फिर हम सत्य से विमुख हो जाएंगे। हमारा साक्षी तो वहाँ सो जाएगा, साक्षी फिर हम नहीं रह सकते। हमारा जो तुरीय तत्व है, हमारा जो आत्मा तत्व है, प्रकृति हावी हो जाएगी और अहंकार हावी हो जाएगा, हमारा आत्मा तत्व सो जाएगा, गुम हो जाएगा। होता है कि नहीं ऐसा? किसी व्यक्ति के गुण मानने से, गुण किसी व्यक्ति के माने यही भोग है, और किसी व्यक्ति को गुणी मानने से उसको भोग हो जाता है, माने राग हो जाता है, और किसी को द्वेष मानने तो उससे द्वेष हो जाता है। राग और द्वेष ये मन के स्तर के कार्य हैं। राग द्वेष जिसमें रहते हैं वो शांत, मुक्त या भक्त कभी नहीं हो सकता। ऐसा जानना चाहिए। जिस दोष को हम नहीं मिटा सकते उसके मिटने के लिए अंतर में, हृदय में व्यवस्थित परमात्मा से प्रार्थना याचना करनी चाहिए। वो प्रार्थना सुनी जाएगी और आपका दोष समाप्त हो जाएगा। आत्मा परमात्मा अथवा भगवान हमारे ही रूप में वो स्वयं में ही रहता है, स्वयं के रूप में रहता है, हमारे में ही स्वयं के रूप में रहता है। जो हमारी स्वयं सत्ता है उसी को आत्मा सत्ता कहते हैं। जैसे पहले का वही तुरीय स्तर है, उसी रूप में परमात्मा आत्मा हमारे साथ है, पर उस रूप में सजग रहना चाहिए, जागृत रहना चाहिए। इसमें ऐसे तेज का निर्माण होता है
कि फिर जो प्रकृति के सूक्ष्म तत्व आपके पास नहीं रह पाते, तो सूक्ष्म गुण दोष रह पाते हैं। इस प्रकार परमात्मा के लिए बाहर न जाओ, न भटको, हृदय गुहा में उतरने की कला सीखो, चेतन में ही ठहरो। और चेतना है स्वयं होना, तो चेतना उसी में ठहरने का आदत है। कहाँ जाएगी? क्या अब ये क्रिया के सूर्य में जल चढ़ाते चढ़ाते हो? बिल्कुल नहीं हो। क्यों हो? उसका एक स्तर है, उसका एक लेवल है, क्या उससे ये होएगा? अब ये इस तरह के वक्ता लोग कितनी झूठी बातें बताते हैं, झूठी बात बताते हैं, असत्य बोलते हैं। उसमें ये चढ़ा दो तो ये हो जाएगा, ये चढ़ा दो तो ऐसा नहीं होता। हुआ है किसी का? जो कथाएं लिखी हैं उनमें कुछ और भी है पीछे। कथाओं में जो मूल तत्व है कुछ और है, और मूल तत्व ना तो वक्ता समझ पाता है, ना उसको व्यक्त कर पाता होता है, उसका मूल तत्व नहीं पकड़ पाता। और कभी कभी व्यर्थ की क्रियाओं में उलझा देते हैं। कभी कभी ऐसा न करना चाहिए। बार बार स्मरण करें कि परमात्मा तो है ही, इस अहंग रूपी अणु के भीतर विराट चैतन्य छिपा। अब अहंग अणु का स्रोत अगर खोज लोगे तो अहंग अणु का स्रोत साक्षी चैतन्य है। वही बुद्धि के लेवल पे अहंग हो गया। वो जब साक्षी चैतन्य, उसका अहंग अणु का स्रोत जब मिल जाएगा तो विराट चैतन्य साक्षी चैतन्य में स्थिर हुए, तो सब में साक्षी चैतन्य को हम पकड़ पाएंगे। आगे विराट चैतन्य, हम अपने में ही नित्य प्रतिष्ठित परमात्मा का स्मरण करें। परमात्मा से अभिन्न आत्मा की विस्मृति केवल स्मृति से ही दूर हो सकती है, इसका अन्य कोई साधन नहीं हो सकता। जिस प्रकार बाहर का प्रकाश नेत्रों द्वारा पकड़ा जाता है, देखता है साक्षी चैतन्य आंखों के माध्यम से। देखिए, नेत्रों की क्रिया देखने की नहीं है, रूप पकड़ने की है। और रूप पकड़ता है तुरंत साक्षी चैतन्य सजग होके आंखों के माध्यम से प्रकृति के 5 तेज तत्व में अनुभव करना शुरू कर देता है। साक्षी चैतन्य, आंख ने रूप पकड़ा, साक्षी चैतन्य ने उस पर मीमांसा करनी शुरू कर दी। हाँ, सब हो गया। तो लोग क्या कहने लगे? आंखें देखती, आंखों के माध्यम से साक्षी चैतन्य देखता है। आंखें रूप पकड़ते हैं, प्रकाश में रूप को पकड़ते हैं। और उसी प्रकार से जिस प्रकार बाहर प्रकाश में नेत्रों से देखा जाता है, पकड़ा जाता है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी प्रकाश में प्रज्ञा दृष्टि से वस्तु के यथार्थ तत्व का ज्ञान होता है। प्रज्ञा दृष्टि से क्या? इस ज्ञान में असत्य अनित्य को देखते देखते ये भी समझ में आता है कि परमात्मा से अधिक निकट कुछ भी नहीं। असत अनित्य को देखेगा कौन? साक्षी चैतन्य तो देखेगा। तो उससे निकट तुम्हारे पास स्वयं के पास है क्या? स्वयं ही वही है ना। अब ये आत्मा है, ये जीव नहीं है। जीव है अहम रूपी अणु, वो जीव है। और अहम जब स्वयं में उस स्वयं की आँच के द्वारा, प्रेम की आँच द्वारा गल जाता है, पिघल जाता है, तब वो स्वयं हो जाता है। प्रेम में गलता पिघलता जब की श्रद्धा युत शरण है, तब अहम नहीं रहता, तब स्वयं होता है। इस प्रकार जो नित्य निरंतर सर्वत्र सर्वमय है, इसे ही अहम ज्ञान के रूप में अनुभव करना है बुद्धि से। ज्ञान में यही तो सर्वत्र समय चेतन तत्व परमात्मा को नमस्कार करते रहो। सर्व रूपधारी सच्चिदानंद स्वरूप का स्मरण कभी न भूलना चाहिए। विज्ञान में कोष की जब जागृति होती, लेकिन ये बात क्यों नहीं समझ में आती? मनो में कोष जो पकड़ना जानता, हम लोग उसी में तैर रहे हैं। लेकिन मनो में कोष में जब शक्ति बचती है, वो शक्ति कैसे बचती है? उसमें महाराज जी का एक मंत्र है, मन को न मानो मन की।
आप मन से काम जितना कम लेंगे, मन में उतनी शक्ति संचित होगी, और जितनी शक्ति, अब मन में सबसे ज्यादा काम तो व्यक्ति स्पर्श जन्य सुख में लेता है, मानसिक शक्ति, अंदर शक्ति ही नहीं बसती जो ऊर्ध्वगामी हो सके। ऐसा है कि नहीं? स्पर्श में और दृष्टि में, इन दो में बहुत शक्ति का व्यय होता है, बहुत। तो जब मन को न मानो, मन की न मानो, तब मनोमय कोश में जो शक्ति संचित होगी, उसकी अधिक संचित शक्ति की अधिकता से विज्ञान में कोश में जागृति आने लगेगी। और विज्ञान में कोश में जागृति आने लगेगी तो जब विज्ञान में कोश में जागृति में ही नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा परमात्मा की एकता का अनुभव वहीं पर होता है। विज्ञान स्वरूप माने जहां अहं बिंदु, उस समय देखते हुए सर्वत्र एक अखंड चैतन्य स्वरूप आत्मा की ही सत्ता का बोध होता है, कोई दूसरी सत्ता का बोध नहीं होता। एको हम द्वितीयो नास्ति, उस समय का उद्घोष होता है। इसलिए जिसका किसी प्रकार त्याग नहीं कर सकते, उसी में सत्य आनंद है, ऐसा जानना चाहिए। इसी को जाना जाए, इसे ही चेतन आत्मा कहते हैं। इस चेतन को ही के ही द्वारा इस देह में, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, अहंकार में सारी क्रियाएं हो रही हैं, समस्त क्रियाएं होती रहती हैं। इसी चेतन के कारण हमारी आंख की पलक खुलती है, पलक बंद होती है, जितनी भी क्रियाएं होती इसी चेतन के द्वारा। लेकिन हम अगर क्रियाओं के प्रति सजग नहीं है, हमें उसका बोध नहीं रहता, पर परमात्मा की ओर से सब कुछ होता रहता है। नाड़ी भी चलती रहती, धड़कन भी चलती रहती, जितनी भी क्रियाएं हैं सब होती रहती हैं। जब तक चेतना को पकड़े रहने की शक्ति इस जड़ शरीर में संगठित रहती है, उसी के माध्यम से, तब तक ये शरीर भी संगठित रह के विधिवत काम करता रहता है। चेतना से अधिक जीव के साथ तन, धन, जन, वैभव, ऐश्वर्य आदि कुछ भी नहीं। इस बात को जानना चाहिए। चेतना माने अहम में जो चेतना जागृत होती है, अहम में, और वो जो चेतना जो शरीर मन आदि में विस्तरित होके इधर की ओर आती है, और उधर वो स्वयं चैतन्य रहता है स्वयं में, इधर अहम के इधर चेतना रहती है। अब उसके साथ उसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि परमात्मा की प्रकृति से जो कुछ मिला है वो संसार में ही छूट जाता है, लेकिन सत्य चेतन तत्व कभी नहीं छूटता। वो जब स्वयं है तो छूटेगा कैसे? लेकिन जब तक जीव को ये विवेक जागृत नहीं होता, तब तक अपने स्वरूप को भूला रहता है, विस्मरण रहता है, अपने आश्रय को भूला रहता है, जो निरंतर प्राप्त है उसे भूला रहता है, और जो नित्य सत्य नहीं है वो उसे ही याद रखता है, उसे कोशिश करता है। जब अहंकार नहीं रहता, तब आत्मा का बोध शेष रह जाता है। अहंकार शून्य होने पर परमात्मा का प्रेम आनंदमय तत्व के रूप में अनुभव होता है। आत्मस्वरूप की स्मृति अथवा चेतन आत्मा ही सत्य है। यह जड़ देहादिक पदार्थ, ये वस्तु मिथ्या है, इसका स्वभाव मिथ्या, माने अभी है और अभी नहीं। यह दृढ़ निश्चय ज्ञान स्वरूप तत्व में जब किसी को सद्गुरु में अटूट श्रद्धा होती है, अटूट विश्वास होता है, दैवी विधान के मंगलमय होने का विश्वास होता है, तब यही दृढ़ विश्वास अनंत शक्ति से संबंधित हमें बनाता है। और अगर गुरुदेव में, सदगुरुदेव में श्रद्धा की जागृति अगर नहीं है, तो फिर ये चीज अंदर जागृत नहीं होती। इसलिए जीवन में जिनके कोई सदगुरु में मिल गए हैं, इस स्तर पर बड़ा सौभाग्यशाली है। अब वो न पहचान पावे अलग बात है, नाच कर पावे अलग बात है। इसलिए अपने सच्चिदानंद आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी सत्य नहीं है, और परमात्मा की माया समझ में नहीं आती। जब तक हम सत्य नहीं समझते, तब तक परमात्मा की माया को भी हम समझ नहीं सकते।
सत्य को जानते ही, सत्य को मानते ही अंदर से परमात्मा की माया समझ में आती है और फिर ये दृष्टि अंदर से खुल जाती है, कब क्या आता है, कब क्या जाता है, ऐसा हमारा अस्तित्व ठहर जाता है। अपने आप में परमात्मा ही नित्य निरंतर सर्वत्र रहता है। उस समय हमारे अंदर अहंकार में दोषों के त्याग करने की सामर्थ्य एवं संयम के अभ्यास से मन हमारा पहली बार शिष्य बनता है। तभी हमारे ही अंदर जो हमारे ज्ञान स्वरूप सद्गुरु है, वही आत्मा के रूप में परम गुरु होता है। तब इसके पहले बाह्य सद्गुरु की आवश्यकता है और सद्गुरु के उपदेश से, उन्हीं की निकटता से हम यहाँ तक पहुंच पाएंगे। वो तुम्हें अपने से ही जोड़ दे, क्योंकि जब जिसके जीवन में ही नाम रूप का महत्व नहीं तो अपने नाम रूप में अटकाएगा थोड़ी। इसलिए कोई उपदेशक बने, चाहे प्रचारक बने अथवा गुरु बनने के अंदर से जिसके कामना हो, इससे अगर बच सके तो बच जाए, क्योंकि अगर ये कामना हावी रही तो हमें सद्गुरु का अनुभव नहीं हो सकता। ये जब कामना निकल जाती है तब हमें सद्गुरु तत्व का अनुभव होता है। इसलिए कामना कभी नहीं पालनी चाहिए। ये जो कामना पालते हैं वो असत के रागी बनते हैं, ये बहुत अपराध है। इसलिए अपने ज्ञान में हमें अभी भी देखना है, ब्रह्म की सत्ता में, चेतना में प्रकृति ही कर्ता भोक्ता बन रही है। यही परमात्मा ब्रह्म का चिद विलास है, जहाँ तक पहुँचना है। जो आत्मवान है, ज्ञान में जागृत है, उसी को इस महान चिद विलास का क्षण क्षण अनुभव होता है। स्वरूप की विस्मृति में ही मिथ्या जगत हमें सत्य सा भासता है। और संत महात्मा कहते हैं कि अहंग में आत्मा, जो ये अहंग हमारा बुद्धि में प्रकट हो, स्फुरित हो रहा है, ये जब हमारी जो बुद्धि सत्य में स्वयं में स्थित होती है, तब अहंग में आत्मा का स्फुरण अनुभव होने लगता है। और जब ऐसा नहीं है तो हमें अहम में यह का अनुभव स्फुरित हम मानने लगते हैं। अपने चेतन स्वरूप में बुद्धि को स्थिर कहते रहना है। आनंद ही अपना स्वयं का स्वरूप है। क्षण क्षण आनंद का स्मरण करते रहना है। जहाँ हमें वही परमात्मा है। यदि वहाँ परमात्मा न होता तो हम न होते। परमात्मा मानने की वस्तु नहीं है, क्योंकि माना जाता है वो है पदार्थ। परमात्मा कोई पदार्थ नहीं है। इसलिए भगवान को मानते हो तो आस्तिक ये वाक्य गलत है। भगवान को ना मानते हो तो नास्तिक ये भी वाक्य गलत है। कोई नास्तिक हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबकी खोज सत्य की ही तो है। सभी आस्तिक है। इसलिए देह में चेतन स्वरूप में हम व्यापक है और देह को अपना रूप मानने की भूल में कभी नहीं पड़ना चाहिए। जब से ये सब सुने तब से न पढ़े। चेतन स्वरूप की निरंतर अनुभूति ही सत्य उपासना। सत्य उपासना सत्य कौन सी है? चेतन स्वरूप की निरंतर अनुभूति होती रहे, ये सत्य उपासना है। वासना से उपासना की विस्मृति नहीं होने देना चाहिए। वासना के कारण सत्स्वरूप की विस्मृति बनी जाती है, वासना बीच में आ जाती है। इसलिए चेतन स्वरूप की निरंतर अनुभूति सत्य उपासना है। वासना से उपासना की विस्मृति नहीं होने देना है। इतना सावधान है। जिस दोष को मिटाना चाहते हैं उसके प्रति सावधान हो जाए, वो अपने आप मिट जाएगा। हमें समझ में आ गया दोष है, अब हम सावधान हो, हम उसको दोहराएंगे नहीं तो मिट जाएगा। मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से, मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से, मूर्ख हो पाता है विद्वान बड़ी मुश्किल से, मूर्ख हो पाता है विद्वान बड़ी मुश्किल से। यज्ञ जप तप से नहीं सिर्फ प्रेम के भीतर, यज्ञ जप तप से नहीं सिर्फ प्रेम के भीतर, सुलभ दिखता है सदा, सुलभ दिखता सदा भगवान बड़ी मुश्किल से, सुलभ दिखता सदा भगवान बड़ी मुश्किल से। मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी
होती है आसान बड़ी मुश्किल से। कहीं जाने से नहीं मन के ठहरने पर ही, कहीं जाने से नहीं मन के ठहरने पर ही सरल हो जाता आत्मज्ञान बड़ी मुश्किल से। सरल हो जाता आत्मज्ञान बड़ी मुश्किल से। मुश्किलें होती है आसान बड़ी मुश्किल से। मुश्किलें होती है आसान बड़ी मुश्किल से। मूर्ख हो पाता है विद्वान बड़ी मुश्किल से। मूर्ख हो पाता है विद्वान बड़ी मुश्किल से। जहाँ कुछ करना नहीं होता सिर्फ खामोशी, जहाँ कुछ करना नहीं होता सिर्फ खामोशी, सहज बनता है तभी ध्यान बड़ी मुश्किल से। सहज बनता है तभी ध्यान बड़ी मुश्किल से। मूर्ख हो पाता है विद्वान बड़ी मुश्किल से। मूर्ख हो पाता है विद्वान बड़ी मुश्किल से। असत आकारों में सत निराकार रहता है। असत आकारों में सत निराकार रहता है। उसकी यो पाती है पहचान बड़ी मुश्किल से। उसकी हो पाती है पहचान बड़ी मुश्किल से। मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से। मुश्किलें होती है आसान बड़ी मुश्किल से। सदा मौजूद है जो खोजने के पहले ही, सदा मौजूद है जो खोजने के पहले ही, सदा मौजूद है जो खोजने के पहले ही, सदा मौजूद है जो खोजने के पहले ही। स्वयं में होता है इत्मीनान बड़ी मुश्किल से। स्वयं में होता है इत्मीनान बड़ी मुश्किल से। मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से। मुश्किलें होती है आसान बड़ी मुश्किल से। पथिक को सब तरफ नजर आता है सत्य, पथिक को सब तरफ नजर आता है सत्य। स्वयं में होता है ठहराव बड़ी मुश्किल से। स्वयं में होता है ठहराव बड़ी मुश्किल से। मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से। मुश्किलें होती है आसान बड़ी मुश्किल से। समझ में आता है अज्ञान बड़ी मुश्किल से। समझ में आता है अज्ञान बड़ी मुश्किल से। मूर्ख हो पाता है विद्वान बड़ी मुश्किल से। मूर्ख हो पाता है विद्वान बड़ी मुश्किल से। अब इसके लिए करना क्या है? श्वासों को पहले देखो, सांस चल रही। इसके बाद जो विचार आ रहे हैं उनको देखना शुरू करो। विचारों को देखते रहो। जितना विचारों को देखेंगे उतना शांत और शीतल होते जाएंगे। फिर बोध मात्र से रिक्त चित्ताकाश को अनुभव करो। चित्ताकाश, विचार भी नहीं आ रहे, चित्त खाली है। तो चित्ताकाश अनुभव होने लगे आपको अपने बोध से। यही समाधि है। निष्क्रिय शांत होने पर इस शक्ति का स्रोत मिलता है। चैतन्य में स्थिर होने में ही आनंद स्वरूप श्वास को धीमी करने से विकार का वेग शांत होता है। और दंडदाता में परमात्मा को नमस्कार करो। जब तक तन मन के साथ है तब तक दुखों से छुटकारा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।